दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं और कुछ ऐसी डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। हमारे पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए और बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने प्रतिबंधित जिहादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की तुलना बजरंग दल से करते हुए उस पर पाबंदी लगाने की बात करके यही स्पष्ट किया कि वह अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति का मोह त्याग नहीं पा रही है। किसी के लिए भी समझना कठिन है कि जो पीएफआई पहले से ही प्रतिबंधित है उस पर कांग्रेस फिर से पाबंदी कैसे लगाएगी। इससे बड़ा प्रश्न यह है कि उसे पीएफआई की तुलना बजरंग दल से करने की क्यों सूझी। यदि कांग्रेस की नजर में बजरंग दल पीएफआई जैसा संगठन है तो फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की उसकी सरकारें क्या कर रही हैं। उन्होंने बजरंग दल पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। क्या कांग्रेस यह कहना चाहती है कि बजरंग दल कर्नाटक में तो प्रतिबंधित करने लायक है लेकिन हिमाचल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव रखने के कारण कांग्रेस को बजरंग दल से शिकायत हो सकती है, लेकिन आखिर उसने उसे पीएफआई जैसा खतरनाक संगठन कैसे बता दिया। भले ही कांग्रेस ने यह समझा हो कि बजरंग दल को पीएफआई जैसा बताने से उसे चुनावी लाभ मिल जाएगा, लेकिन उसे लेने के देने पड़ सकते हैं क्योंकि उसने बैठे ठाले भाजपा को एक मुद्दा थमा दिया है। उसने जाने अनजाने यह भी रेखांकित कर दिया कि वह पीएफआई की देश विरोधी हरकतों को बहुत कम करके आंक रही है। शायद उसने इससे अनजान रहना ही बेहतर समझा कि आतंकी गतिविधियों में लिप्त पीएफआई भारत को इस्लामिक देश बनाकर शरिया लागू करने के केवल सपने ही नहीं देख रहा था, बल्कि उसे पूरा करने के लिए सक्रिय भी था। कांग्रेस या अन्य किसी राजनीतिक दल को बजरंग दल की रीति नीति से असहमति हो सकती है, लेकिन इसके आधार पर वह उसे पीएफआई के बराबर नहीं खड़ा कर सकता। इसमें हर्ज नहीं कि कांग्रेस यह कहे कि वह कर्नाटक में सत्ता में आने पर नफरत फैलाने वाले संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन आखिर उसे ऐसा कहते हुए बजरंग दल का खास तौर पर उल्लेख करने की क्या जरूरत पड़ गई। आखिर इसके पीछे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो और क्या है।
अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय का तुष्टीकरण करने वाली नीतियों को अपनाकर कांग्रेस अपना अच्छा खासा राजनीतिक नुकसान कर चुकी है, लेकिन लगता है वह अभी भी यह समझने के लिए तैयार नहीं कि आज के समय में इस राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं। कांग्रेस ने जिस तरह बजरंग दल को पीएफआई जैसा बताया, उससे राहुल गांधी का वह आकलन स्मरण हो आया जिसमें उन्होंने अमेरिकी राजनयिक से चर्चा करते हुए लश्कर और जैश सरीखे खूंखार आतंकी संगठनों से अधिक खतरनाक हिंदूवादी संगठनों को बताया था। लगता है कांग्रेस राहुल गांधी के उस सोच से बाहर आने के लिए तैयार नहीं। चेंज। पंजाब में किसी भी घटना के लिए जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन एक चलन सा बन गया है। ऐसे जांच दल कितने कारगर होते हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इस प्रकार के जांच दल का गठन ही मामले को ठंडे बस्ते में डालने अथवा लंबे समय के लिए टालने के उद्देश्य से किया जाता है। लोगों में यदि ऐसी धारणा बनी है तो इसके पीछे ठोस कारण भी हैं। शायद ही कभी किसी विशेष जांच दल की रिपोर्ट समय पर आती है। लंबे समय तक जांच चलती रहती है और जब किसी जांच दल की रिपोर्ट आती है तो घटना से जुड़े हालात और परिदृश्य बदल चुके होते हैं। अक्सर जिम्मेदार लोगों को ढूंढना भी तब तक कठिन हो जाता है। यही कारण है कि ऐसे जांच दल की रिपोर्ट का कोई खास असर भी नहीं होता है। ऐसे में गत दिवस लुधियाना के ग्यासपुरा में जहरीली गैस से 11 लोगों की मौत के मामले में विशेष जांच दल के गठन से भी बहुत आशा नहीं की जा सकती। यह अत्यंत गंभीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। यदि विशेष जांच दल से ही इसकी जांच करवाई जा रही है तो इसके लिए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए और उसका सख्ती से पालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि समय पर रिपोर्ट आ सके और दोषियों को सजा दिलाई जा सके। यदि जांच में किसी प्रकार का विलंब होता है और रिपोर्ट में विसंगति पाई जाती है तो इसके लिए जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। उन कारणों की तलाश भी की जानी चाहिए कि आखिर ऐसी घटनाओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन ही क्यों करना पड़ता है। सक्षम जांच एजेंसियों की क्षमता पर विश्वास का संकट क्यों है। स्टॉप।